हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं गौतम दत्ता आर्ट्स चैनल में। आज हम रियलिस्टिक टाइगर बनाएंगे और कैसे बनेगा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने होमो के चारकोल पाउडर का यूज़ किया है। ये ओनली 50 रुपीज़ का है, आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। इसका जो पाउडर है बहुत स्मूथ होता है। उसके बाद मैंने स्टेडलर का पेंसिल 2B पेंसिल का यूज़ किया है। इससे मेरा जो बेसिक जो शेड है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने कैमल के चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, सॉफ्ट का। इसका जो बॉक्स है 100 रुपीज़ का आ जाता है। ये 100 रुपीज़ का पूरा बॉक्स होता है, 10 का आपको मिल जाएगा। और उसकी ये जो बॉक्स है, देखिए ये बॉक्स है, ये 100 रुपीज़ का ही है, सॉफ्ट बॉक्स है, सॉफ्ट पेंसिल के बॉक्स है। उसके बाद मैंने कैमल के जो मीडियम हार्ड वाले पेंसिल है, ये लो, इसको भी, ये भी जो बॉक्स है सेम 100 रुपीज़ का ही कंप्लीट बॉक्स आपको मिल जाता है। अगर आप सेट लेना चाहते हैं तो सेट भी आप ले सकते हैं। सेट का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ का है, जो आपको हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट टाइप में मिल जाएगा। और मैंने जो जो बेहतरीन जो चारकोल जो पेंसिल है बाइनोन का यूज़ किया है। इसका जो कॉस्ट है थोड़ा सा कॉस्टली है। ये 500 का बॉक्स आता है, इसमें 12 पीस रहते हैं, 12 पीस रहते हैं। 12 पीस का जो सेट होता है ये आपको टोटल 500 में मार्केट में मिल जाएगा। ऑनलाइन में कुछ रेट कम हो जाएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो सबसे चीपेस्ट रेट में आपको मिल जाए। ये जो जो पेंसिल होता है, इसका जो लीड्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होता है चारकोल पे। इसके बाद मैंने वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। कबीर के आते हैं चारकोल पेंसिल, इसका यूज़ किया है। इसका भी जो प्राइस है 60 रुपीज़ पर का है। और मैंने फिर स्केच इरेजर पेंसिल का यूज़ किया है, जो हार्ड लाइन होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। और ब्रश के लिए मैंने हुडाई के ब्यूटी जो ब्रश आते हैं, मेकअप ब्रश, ये पूरा जो बॉक्स है 150 रुपीज़ का आ जाता है। इसको आप लोकल मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हैं। इसका रेट कभी कभार घटता भी है और बढ़ता भी है। और ये जो साकुरा के जो जेल पेन है, तीनों सेट आ जाता है 300 के अराउंड में। इसमें मैंने 10, 0.8 और 0.5 का यूज़ किया है। जो मुस्टैक के जो किनारे हैं, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है, वहाँ वहाँ यूज़ करने के लिए। उसके बाद मैंने फिर ये जो है, ये है जो स्केचिंग टेक्निक्स होते हैं ना, जो जहाँ जहाँ हम लोग स्केच मार्क करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ये आपको पूरा पैकेट 50 रुपीज़ का मिल जाता है लोकल मार्केट में। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग टाइप के हैं स्केच वाले जो टूल्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के आपको मार्केट। आप चाहे तो जो आपके जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने लास्ट में ये ब्रूस्टो के इलेक्ट्रिक रेजर का यूज़ किया है। इसका जो प्राइस है 400 रुपीज़ का है ऑनलाइन पे। बस यही सब है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने बाइनरी पेंसिल का यूज़ किया है। जहाँ जहाँ डार्कर पोर्शन है वहाँ डार्क पेंसिल से डार्क कर दिए। जैसे आइस के जो आउटर पोर्शन पे है वहाँ वहाँ मैंने डार्क करके, फिर उसके बाद स्टेडलर पेंसिल का यूज़ किया, जहाँ लाइटर जो है ऑप्शन वहाँ पर यूज़ करके। फिर उसके बाद मैंने फिर से सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ किया, जहाँ जहाँ डार्कर है टाइगर की शेप में। फिर उसके बाद मैंने ब्रश से ब्लेंड करके, फिर मैंने टोमो मोनो रेजर से जो हाईलाइट कर दिए, जहाँ जहाँ हेयर के पोर्शन है वहाँ वहाँ हेयर कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो टाइगर का जो आइज़ है कुछ रंग लाने लगेगा वहाँ पर। फिर इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ किया। उसी तरह हम दूसरी आइज़ पर भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले डार्कर बाइनरी पेंसिल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ डार्क कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद हम ब्रश का यूज़ करेंगे। ब्रश का यूज़ करने के बाद वो ब्रश से हम ब्लेंड कर देंगे जहाँ वाइटर पोर्शन पे है, जहाँ जहाँ लाइट जैसे जो शेडो पोर्शन होता है ना हेयर का, वैसे हम उसके बाद हम टोमोरेजर से उस चीज़ को मिटा देंगे। मिटाने के बाद अब देखेंगे वहाँ पर जो हेयर का जो स्ट्रैच है वहाँ वहाँ, और जहाँ जहाँ जो डॉटर लाइन है वहाँ से हम लोग सॉफ्ट जो कैमल की पेंसिल है उससे हम उसको डॉटेड करेंगे। डॉटेड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा एडिट किया है कि जो आईज है वो हम ब्लू कलर में कंप्लीट करेंगे। थोड़ी देर बाद उसको अपडेट कर दूंगा मैं। उसके बाद जो हल्के हल्के डॉट है वो मैंने स्टेडलर पेंसिल का यूज़ किया। उसके बाद मैंने चारकोल
जो पाउडर वो जो पाउडर है उसका यूज़ किया, उससे मैंने हर जगह को ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद एक स्मूथ टेक्सचर आ गया। उसके बाद मैंने कैमल के पेंसिल से एक डॉटेड किया और टोमो इरेजर से हाईलाइट वाले जहाँ जहाँ पॉइंटर है वहाँ मिटा के उसको हाईलाइट कर दिया, जिससे रियलिस्टिक इफेक्ट जैसा दिखाई देगा आपको। जो छोटे छोटे जो हेयर्स है ना, जो टाइगर्स के या कोई भी कैट या एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उसको डॉटेड करने के लिए वहाँ पर मैंने स्टेडलर और कैमल पेंसिल का यूज़ किया सॉफ्ट के। उसके बाद मैंने ब्रशेस को ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद वहाँ जहाँ जहाँ जैसे हाईलाइट है वहाँ पर मैंने वाइट पेन का यूज़ किया है। वाइट पेन से उसको अपडेट कर दिया। फिर धीरे धीरे करके उस चीज़ को जैसे आपको लगेगा जहाँ जहाँ डॉटेड डॉटेड है वहाँ आप पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपके फ़ोटोज़ में जो सा आप फ़ोटो बना रहे हो उस फोटो को ऑब्जर्व कीजिए। और उसके बाद जैसे नोज़ में भी आप देखेंगे हल्के हल्के जगह में एक एक डॉटेड जैसा लाइन होता है और ब्लेंडिंग एक स्मूथ टेक्सचर जैसा बन जाता है। उसी तरह आप कंटिन्यू करते रहेंगे, आप देखेंगे आपका जो फेस है वो रियलिस्टिक जैसा बनने लगेगा। जहाँ जहाँ डार्कर है वहाँ हम बाइनरी पेंसिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका जो लीड है, उसका जो ग्रेफाइड है वो चारकोल का एकदम स्मूथ होता है। जब हम ब्लेंड करते हैं ना वो स्मूथली है वो स्प्रेड हो जाता है। और जो कैमल की जो पेंसिल मैंने यूज़ की है हार्ड और सॉफ्ट के जो डार्कर पोर्शन है जहाँ जहाँ छोटे छोटे जैसे हेयर्स के जो पॉइंट्स है वहाँ वहाँ मैंने इसको यूज़ कर लिया। और जो लाइटर के लिए मैंने स्टेडलर पेंसिल का यूज़ किया, उसके 2B पेंसिल का। और फिर मैंने वाइट पेंसिल से इसको कंप्लीट किया। उसी तरह इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे आपको हाईलाइट दिख रहा है वैसे से आप कंप्लीट करते रहिए, आपका जो स्केच कंप्लीट होता रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जैसे जो माउथ के नीचे वाला जो शेर का हिस्सा है वहाँ पर मैंने जो स्क्रैच टेक्निक का यूज़ किया है, स्क्रैच टेक्निक से पहले उसको क्लेट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, जिससे जो हेयर का जो पैटर्न है ना वो आपको पहले ही बन जाएंगे। पहले ही आप जब स्क्रैच टेक्निक से यूज़ करेंगे उससे हेयर का जो टेक्निक है वो बन जाएगा। उसके बाद आप जो हल्का हल्का जो क्रॉस वे में आप स्क्रैच कर दीजिए उस पेपर को। फिर उसके बाद चारकोल पेंसिल का यूज़ कीजिए। उसके बाद आप ब्लेंड कीजिए ब्रश से, आप देखेंगे कि हेयर का जो स्ट्रोक्स है वो आ जाएंगे। फिर बाइनरी पेंसिल से हम लोग एक स्ट्रोक करेंगे ब्लैक ब्लैक लाइन से स्ट्रोक करके फिर उसके बाद हम ब्रश उसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद हम चारकोल पाउडर का यूज़ करेंगे। चारकोल पाउडर से जहाँ जहाँ लाइटर डार्कर है वहाँ से उसको स्प्रेड करेंगे स्मूथ करने के बाद। उसके बाद हम टोमो मोनोरेजर से जो हेयर की जो स्ट्रोक्स है वो बनाएंगे। बनाने के बाद हम फिर से हम पाउडर का यूज़ करेंगे, फिर से हम इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करेंगे जिससे हम स्ट्रोक जो डार्कर दिखाई देने लगेगा। उसके बाद हम फिर चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे बाइनर का। फिर उसके बाद हम टोमो इरेजर से हम लाइन जो स्ट्रोक्स है हेयर के वो स्ट्रोक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप फिर उसके बाद वाइट साकुरा जो जेल पेन है जहाँ जहाँ जैसे लग रहा है आपको डार्कर जो हाईलाइट है, ठीक है, हेयर की जो स्टॉक्स है उसको आप उससे लाइन कर से, जैसे आपका मुस्टैक्स है या जो हेयर के जो आउटर वो पोर्शन होते हैं जिसे आप डार्कर पे जो लाइन है उस पर आप साकुरा जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। 10B और 8 0.10 और 0.8 का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपका जो हेयर जो टाइगर का जो हेयर है हल्का हल्का जो डार्कर जो स्ट्रोक्स होते हैं वाइट के उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उसी तरह आपको सेम टेक्निक आपको कंप्लीट सारे ड्राइंग में कंप्लीट करना है। इसी से आपका जो स्केच है वो रियलिस्टिक बन जाएगा। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया है कि आप कैसे आप रियलिस्टिक स्केच बना सकते हैं टाइगर का या किसी भी एनिमल्स के फर का जो रियलिस्टिक वर्क में आप इजीली, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्टली ही पेंसिल यूज़ कीजिए। आप चाहे तो कैमल के जो तीनों जो पेंसिल्स आते हैं मीडियम हार्ड और सॉफ्ट के वो पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। 60 रुपीज़ का ही आता है मार्केट में। आप चाहे, मैं इसका लिंक भी आपको मेंशन कर दूंगा जहाँ पर आपको चीपेस्ट वे में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।